बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंतहाई अहम नोयत का ज़िमनी इलेक्शन पेशावर, ख़ुसूसन जब हम हल्का यानी 31 पेशावर की बात करते हैं तो तारीख़ी अहमियत का हामिल ये हल्का है और इस पर बड़ी बड़ी शख्सियात ने इलेक्शन लड़ा है। आज की सारी सूरत हाल जो हमने पूरा दिन पोलिंग के दिन देखी और हमारे साथी रिपोर्टर्स ने जो देखी पेशावर में, उस हवाले से हम बात करेंगे कि टर्न आउट कम रहा पोलिंग स्टेशन के बाहर, अंदर, और इंतखाबी जो सियासी जमातें हैं उनके कैंप्स के ऊपर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी उस तरीके से नहीं थी जिस तरह हम जनरल इलेक्शन में देखते हैं। इसकी वजूहात के बारे में जानते हैं और लोगों की इस इलेक्शन से तवक्कुआत क्या हो सकती हैं। जो वोटर वोट पोल करने के लिए आए, जितने भी तादाद में वो आए, वो क्या मकसद लेकर अपना वोट उन्होंने पोल किया। नादिया सबूही साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, और फ़याज़ अहमद साहब भी मौजूद हैं, पेशावर के नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी हैं। नादिया साहिबा, क्या वजूहात हो सकती हैं? आज जो सारा दिन हमने देखा, लोग इंतहाई कम तादाद में निकले। आपने जैसे कहा कि नहायत अहमियत का हामिल कौमी असम्बली का NA 31 पेशावर, जिस पे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नज़रें मरकूज़ हैं और तवज्जो दे रहे थे लोग, मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं, कि किसी तरह इसकी मार्का जो है वो हमने मारना है, वो हमने हासिल करनी है ये नशिस्त। लेकिन आज पोलिंग का डे है, पोलिंग के दिन हम जब फिर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो देखने को यही मिल रहा है कि आमतौर पे एक वोटर ही है जो इस नशिस्त को जिसके भी हिस्से में जाएगी वो वोटर ही उसका बाइस बनेगा। लेकिन वोटर्स का जो रुझान है वो इतना कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला। इसकी दो वजूहात जो अभी तक मुझे समझ आई हैं, और जब हम लोगों से बात कर रहे थे, बिलखुसूस जब हम वोटर से बात करते हैं, उनसे डिग आउट करते हैं कि आया वो वोट पोल करने आए हैं, तो वो साथ में ये बता रहे थे कि हम तो आए हैं और हमें कुछ ऐसे हैं जो आए ही नहीं। अच्छा, जो नहीं आए तो वो जो आने वाला है वो बयान कर रहा है कि वो लोग नहीं आ रहे थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, इस वक्त जो महंगाई है उसने एक आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, और एक आम आदमी कौन है? वो वोटर है। और वोटर जो है वो आज इस हक में नहीं है कि वो बाहर निकले, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं, चाहे वो PDM जो आके बैठी हुई है, इमरान खान साहब से हुकूमत ली गई है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, तो उसमें एक आम आदमी जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है। और अब उसकी तवज्जो इस पे नहीं है कि ये नशिस्त कौन जीतेगा और किसने आना है। बस उसका यही है कि किसी तरह महंगाई से उनका पीछा छुड़ाया जाए। वो एक आम आदमी जो वोटर जो बाहर निकलता था इलेक्शन के दिन और बहुत जोश खरोश बताता था, ऐसा नहीं है। हम सपोर्टर्स की भी अगर बात करें तो सपोर्टर्स भी वही लोग होते हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के बाहर निकलते हैं, मोटिवेट करते हैं वोटर, तो उनमें भी हमें कोई ख़ास ऐसी वो नज़र नहीं आ रही। वो भी परेशान हाल हैं, और जिसका मेरा अपना जो वो है कि महंगाई ने इस वक्त पूरे मुल्क को, चूँकि कहा यह जा रहा है कि दुनिया भर में महंगाई, लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो आज होने जा रहा है, जो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने को है, तो महंगाई ने मेरा ख्याल एक वोटर को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। महंगाई ने उसकी जो सियासी जो सोच है, मेरा ख्याल है उसका भी वो उससे छीन लिया है इस वक्त जो सूरत है। ज़्यादा जोश खरोश आपने किस सियासी जमात के कारकुनों में देखा? क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब हैं, अकेले PTI के इमरान खान साहब हैं, और जमात इस्लामी के भी हाजी मोहम्मद असलम साहब हैं। देखिए, PDM के हिमायती जो उम्मीदवार हैं गुलाम अहमद बलोर, उनका अपना एक नाम है, और जो यहाँ पर जहाँ मतलब वो मुख्तलिफ जो इलाकों में फिरते हैं, उनका अपना एक वो है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हर खुशी गम में साथ होते हैं। तो उनको शायद एक एडवांटेज है कि लोग उनको इस लिहाज से, क्योंकि एक वोटर यही चाहता है कि उनके दुख दर्द में शरीक हुआ जाए, उनके छोटे छोटे मसाइल हल किए जाएँ। तो ANP का जब दौर था तो गुलाम अहमद बलोर ने अपने वक्त में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, और यही वजह है कि उनके वोटर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तहम जो PTI की गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत इस वक्त PTI की है, तो यकीनन PTI अपना भरपूर जोर लगा रही है, और वोटर्स को निकालने के लिए कोशिश ये की जा रही है, उनको फिर वही उन्हीं पुराने वादों पर लाया जा रहा है कि आप आएँ, हम आपके ये मसाइल हल करेंगे। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं आप जिसको पहले बता रही हूँ कि जो महंगाई है उसने वोटर को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रखा है। फयाज़, जो पेशावर में आप फिरे हैं, सारा दिन आपने देखा, एक तो इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद यहाँ पर इंतखाबी कैंपेन में नज़र नहीं आए। कुछ अरसा पहले बड़े जलसे किए यहाँ पे उन्होंने, तो इस चीज़ का
कितना असर पड़ा उनके इस इंतखाबी मुहिम के ऊपर? और दूसरा ये बताइए कि पेशावर के साथ साथ जो चारसदा और मर्दान की सूरत हाल से भी आप थोड़ी बहुत वाकफियत रखते होंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन रही सारा दिन? जिस तरह यहाँ पे हमने कम लोगों को देखा, क्या वहाँ पर भी जोश खरोश इसी तरह कम था? देखें फ़िदा, इसमें अमूमन ये होता है कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट कम ही होता है। जितने भी हमने पहले इलेक्शन कवर किए हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं होता जो जनरल इलेक्शन में जो गहमा गहमी जो रौनकें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो यही सिचुएशन आज हमें पेशावर में भी नज़र आ रहा है। एक तो इतवार का दिन है, टर्न आउट हमें थोड़ा बहुत 2 बजे के बाद नज़र आया, क्योंकि इतवार का दिन है, लोग सोकर उठे हैं। शहरी इलाके ज़्यादातर N31 में तो वो लोग अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टर्न आउट हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। और ख़वातीन का तो मैं फिरा हूँ तो मुझे बिल्कुल ही उनके पोलिंग स्टेशंस या उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे। तो पेशावर की ये सूरत हाल है। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर इंतखाबी का जो कैंपेन का जो जिम्मेवारी थी वो यहाँ के MPs को, वज़रा को दिया गया था, वो उस हिसाब से नहीं कर पाए। सिर्फ 2 जगहों पे हमें कुछ मोटरसाइकिल रैलियाँ या गाड़ियों की रैली निकाल के इन्होंने बस इस पर इक्तफ़ा किया, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का मर्दान में इमरान खान ने जलसा किया या दीगर हमने जो हल्के थे वहाँ पर किया कि वो नज़र नहीं आया। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट क्यों पड़ा है? जैसे कि नादिया ने बताया कि कन्फ्यूजन है। एक तो अमेरिका का जो एक रिजीम चेंज का बयानिया है वो, दूसरा मुबैना ऑडियो लीक्स। तो आवाम इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आया ये ठीक है या ये ठीक है। दूसरी बात, लोगों ने इसको वक्त का ज़िया तो नहीं समझा कि चूंकि जनरल इलेक्शन में भी बहुत कम अरसा रहता है, अगर मुकर्रर वक्त पर होते हैं तो ये फैक्टर भी है। एक ये फैक्टर है कि इमरान खान ने ऑलरेडी जो है MNA हैं, इस्तीफ़ा नहीं दिया और दोबारा लड़ रहे हैं, और उनको यकीन है पेशावर वालों को कि ये फिर छोड़ के चले जाएंगे। इससे 2000 पहले में भी जब जीते थे भारी अक्सरियत से इमरान खान को जितवाया था, लेकिन फिर वो ये जो हल्का है ये खाली छोड़ गए थे। फिर गुलाम अहमद बिलोर साहब जो है वो जीत गए थे, तो उनको ये खदशा है शायद, इसलिए वो उस इंटरेस्ट के साथ ये जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। अभी आपने बात की NA24 की और NA22 की, तो वहाँ पर हमें जो है अगर हम तीनों को देखें तो मर्दान में जो है हमें मौलाना कासिम साहब जो है वो हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि एक तो इत्तेहादी जमात सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो माजी को देखें तो वहाँ पे इतने मार्जिन से ये 2-2.5 हज़ार का फ़र्क था, तो वो पूरा कर लेते हैं अगर वोटर निकले। चारसदा में भी यही सूरत हाल है। अगर JUI के वोटर निकल कर एमल वली को सपोर्ट करते हैं, निकलते हैं उसके लिए, मौलाना गौहर, क्योंकि वो भी यही 2nd पोजीशन में या हमेशा उन्होंने रनर अप जो है वो नज़र आए हैं, तो अगर उनके वोटर निकलते हैं तो वो कामयाब होते हैं। पेशावर में इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो भारी हैं। क्योंकि पेशावर शहरी इलाके हैं और यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि जो हिंको स्पीकर हैं या जो हमारे पेशावर के जो लोग हैं, उनके एक ये रहा है कि वो अमूमन इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं और इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे उनके गिले शिकवे हों। लेकिन जो टर्न आउट कम टर्न आउट में भी देखेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान जो है वो यहाँ पर अभी तक जो है मजबूत उम्मीदवार हैं। बाकी चारसदा और जो मर्दान की मैंने बात की, वहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो थोड़े भारी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये फयाज़ का और नादिया सबूही का तज्ज़िया आपने सुना नाज़रीन। इस इलेक्शन को यानी ज़िमनी इलेक्शन को एक पैमाना करार दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सियासत का जो रुख है उसका तयन करेंगे ये ज़िमनी इंतखाबात। अब देखना यह है कि वाकई ऐसा ही है या नहीं। उसमें जब नताइज सामने आएंगे तो तब हम हतमी तौर पर ये बता सकेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल लीडर हैं, ज़ाहिर है कि कोई पैमाना तो नहीं होता, बड़े जलसे भी पैमाना नहीं होते, लेकिन इलेक्शन पैमाना होते हैं। जब बैलेट बॉक्स के अंदर से मकबूलियत बरामद होती है तो तब हम कह सकते हैं कि कौन सा लीडर कितना आवाम के अंदर मकबूल है। बहुत शुक्रिया आपका।